नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इयत्ता मतलब कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ तीसरा वारे हमदर्द इसका स्वाध्याय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय को। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न 1 है संजाल पूर्ण कीजिए, मतलब आपको ये तख्ता पूरा करना है। तो दोस्तों हम इसे पूरा करेंगे अभी। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। तो दोस्तों प्रथम विशेषता है ये लोग सिर्फ औपचारिकता के लिए और फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं, मतलब औपचारिकता मतलब ही फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, ये दूसरा कारण है और ये दूसरी विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषता दोस्तों ये केवल सूरत दिखाने के लिए आते हैं। और चौथी मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से ही आते हैं, ये दोस्तों चौथी विशेषता है। तो दोस्तों हम अभी आगे जाते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमें इसका डिफरेंस देखना है, मतलब प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल और प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। तो दोस्तों प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है कि प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं और सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाएं का अभाव होता है, मतलब थोड़ी सुविधा कम होती है। और प्राइवेट वार्ड में कैसा होता है कि मिलने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता और जनरल वार्ड में कैसे मिलने के लिए एक समय निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों ये सब है इसके उत्तर। तो दोस्तों हम आगे जाते हैं। प्रश्न तीसरा आकृति में लिखिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो दोस्तों हम अभी इसका उत्तर देखने वाले हैं। प्रथम था दोस्तों शरारतों में से पहली शरारत ऐसी थी कि एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। दूसरी शरारत थी दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। तीसरी शरारत सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और चौथी शरारत थी दोस्तों कि एक लड़का टांग के साथ लटकी हुई थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तो दोस्तों ये थी 4 शरारतें सोनाबाई की बच्चों की। तो दोस्तों हम आगे जाते हैं। कारण लिखिए। तो दोस्तों हमें अभी कारण देखने हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि उनके पत्नी ने उनके कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के किराए के पैसे दे दिए थे दोस्तों, इसलिए लेखक को अधिक गुस्सा आया था। दूसरा, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जहाँ लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो, क्योंकि लेखक को लगता है कि ये परिचित बड़े हमदर्द होते हैं और ये हमदर्दी जताने वाले ही होते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि ईश्वर को बोलते हैं कि मेरी टांग दूसरी टांग तोड़ना है तो कोई इस जगह तोड़ना जहाँ मेरे कोई परिचित न हो। तो दोस्तों अभी हम आगे जाते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो दोस्तों हम अभी इसके उत्तर देखने वाले हैं। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं और जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। तो दोस्तों हम इसके अभी उत्तर देखने वाले हैं। तो दोस्तों प्रथम का उत्तर है पशु पक्षी रखे जाते हैं अनेक प्रकार के, वो है चिड़ियाघर। और दूसरा है मिलता है वो भंडारा बोल सकते हैं या लंगर बोल सकते हैं, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। तो दोस्तों हम अभी आगे बढ़ते हैं। शब्द बनाइए। हमें अभी ये दोस्तों ये शब्द बनाने हैं। टिम्ब उपसर्ग युक्त शब्द, दर्द प्रत्यय युक्त शब्द, डॉट। तो दोस्तों और आगे हैं उपसर्ग युक्त शब्द निश्चित और उपयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द, और इसका हमें अभी चारों का उत्तर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये पहले का उत्तर है बे, उपसर्ग युक्त शब्द और दर्द, और प्रत्यय युक्त शब्द है नाक, बे दर्द नाक, बे दर्द नाक। अभी हम लोग दूसरे का उत्तर देख रहे हैं दोस्तों। उपसर्ग युक्त शब्द है दोस्तों अ, और इधर निश्चित है, और प्रत्यय युक्त शब्द है दोस्तों ता, अनिश्चितता, अनिश्चितता। ये है दोस्तों इसका उत्तर। तो दोस्तों अब हम लिखने वाले हैं भाषा बिंदु
निम्नलिखित वाक्यों में से आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो दोस्तों अब हम इसके उत्तर देखने वाले हैं। सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई। तो दोस्तों सोनाबाई ये व्यक्तिवाचक है और बच्चे ये जातिवाचक। और गाय बहुत दूध देती है। तो दोस्तों गाय ये जातिवाचक है और दूध ये द्रव्यवाचक है। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो ईश्वर ये जातिवाचक है और प्रार्थना भाववाचक है। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। तो दोस्तों सैनिक ये जातिवाचक है और टुकड़ी ये समूहवाचक है। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। तो सोना चांदी ये द्रव्यवाचक है दोस्तों। गोवा देश देख मैं तरंगायित हो उठा। तो दोस्तों गोवा ये व्यक्तिवाचक है। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। तो दोस्तों युवक ये जातिवाचक है और दल समूहवाचक और कार्य ये भाववाचक है। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। विदेश यह जातिवाचक है और भ्रमण ये भाववाचक है। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। तो दोस्तों कहानी जातिवाचक है, समाज समूहवाचक है और चित्रण ये भाववाचक है। तो दोस्तों सागर का जल खारा होता है। तो सागर ये जातिवाचक है और जल ये द्रव्यवाचक है। तो दोस्तों ये सब थे इसके उत्तर। तो दोस्तों हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों पांच संज्ञा हमें ढूंढ निकालना है। उदाहरणार्थ एक साइकिल है। तो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। जोश, कई लोग जोश में होश खो बैठते हैं। दोस्तों ऐसे ही शब्द हमें लेने हैं। उदाहरणार्थ आत्मा है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। और बंदर और बच्चे एक जैसे ही शरारती होते हैं। और रेत, आन्या को सागर तट पर रेत का घर बनाना बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये थे 5 संज्ञाओं का ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग हमने किया है दोस्तों। अभी ये थे इसके उत्तर। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों अभी हम ये सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक टिम्बा सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। वे, तो दोस्तों इसका उत्तर है वे। टिम्बा बाजार जाओ। तो दोस्तों इसका उत्तर है तुम। कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है हम। इसे लेकर टिम्बा क्या करोगे? इसे लेकर तुम क्या करोगे? इसका उत्तर है हृदय। टिम्बा है। टिम्बा उदार रहो। हृदय वही है, तुम उदार रहो। लोग टिम्बा कमरा साफ कर रहे हैं। लोग स्वयं कमरा साफ कर रहे हैं। टिम्बा रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। यह रिसोर्ट। इसके बाद टिम्बा लोग दिन भर पणजी देखते रहे। तो दोस्तों इसका उत्तर है हम। टिम्बा इसके पहले उसे मना करता। मैं इसके लिए उसको मना करता। काम करने के लिए कहा है। टिम्बा है तो वही करो। तो दोस्तों इसका उत्तर है वही। दोस्तों अगला प्रश्न है। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। मतलब हमें अभी सर्वनाम ढूंढने हैं और उनके एक वाक्य तैयार करना है। उदाहरणार्थ दोस्तों उन्होंने, ये भी एक सर्वनाम है। तो इसका वाक्य कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों कि उन्होंने मुझे जल्दी काम पे आने के लिए कहा था। और फॉर एग्जांपल अभी है तुझे है, वे है, आप है, मुझसे है, मुझे है, कोई है। ये सब दोस्तों हमें ये सब सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग करना है। मैं 2-3 वाक्यों में आपको प्रयोग करके बताता हूँ। उदाहरणार्थ आपने मुझे कल आने को कहा था। मुझे नींद आ रही है। और मैंने अपना घर खुद खरीदा है। तो दोस्तों ये सब थे सर्वनाम और उनसे बनाए हुए वाक्यों की लिस्ट। तो दोस्तों आपको ये पार्ट और इसका स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना न भूलिए। और बाजू की बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस फर्स्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए पार्ट लेकर और उनके स्वाध्याय लेकर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।